बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाई जैसा कि आप देख रहे हैं धान की फसल काश्त की जा चुकी है। किसान भाइयों, धान की फसल पर एक कीड़ा ख़तरनाक तरीके से हमला करता है। इस कीड़े को तने की सुंडी भी कहा जाता है। हमारे किसान भाई इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए जहर पाशी करते हैं, लेकिन जहर पाशी करने के बावजूद कीड़े को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे फसल का नुकसान और जो पैदावार हम लेने की कोशिश करते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। इस कीड़े को किस तरह कंट्रोल करते हैं, जहरों को इसका इस्तेमाल किस तरह और कब करते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की फसलों के मुतल्लिक़ जो हम वीडियो बनाते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। किसान भाइयों, धान की फसल के शुरू के स्टेज में ये कीड़ा हमलावर होता है, यानी जब आप अपनी पंजीर को खेत के अंदर मुंतकिल करते हैं, पहले 20 से 25 दिन के अंदर ये कीड़ा हमलावर होता है और पौधे का दरमियानी हिस्सा, जिसे हम कोपर कहते हैं, वो सूखना शुरू हो जाता है, जिसे डेथ हॉट भी कहा जाता है। पहले 20-25 दिन के अंदर एक बार जहरपाशी कर देनी चाहिए। आपके खेत के अंदर कम अज़ कम 1 या 2 इंच पानी लाजमी होना चाहिए, तो फिर ही जहर का असर होगा। फिर खेत के अंदर पानी खुश्क नहीं होना चाहिए। दूसरा हमला ये जो कीड़ा करता है उस वक्त आपकी फसल 45 से 50 दिन की होती है, तो ये कीड़ा आपकी फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसलिए इसके दूसरी जो जहरपाशी करनी होगी वो आपको 45 से 50 दिन के अंदर करनी होगी, दूसरी बार अपनी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। अब हमारे ज़िम्मेदार भाई पहले क्या करते हैं कि पहले फसल को देखते नहीं, जब 45-50 दिन के बाद वो सूखी हुई कॉपर जब ऊपर को निकलती है, क्योंकि उसके अंदर कोई दाना वगैरह तो बनना नहीं होता, तो वो नज़र आना शुरू कर होती है, तो उसके बाद स्प्रे वालों के पास जाते हैं, ज़राअत वालों के पास जाते हैं कि अब हम अपनी फसल का क्या करें। वो महंगे से महंगा स्प्रे देते हैं, ज़हरें देते हैं, जिसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तक जो नुकसान होना होता है वो हो जाता है। इसलिए अपनी धान की फसल की बेहतरीन पैदावार के लिए आपको धान में 2 दफ़ा जहरपाशी करनी चाहिए। पहली जहरपाशी आपको 20 से 25 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। दूसरी जहरपाशी आपको 45 से 50 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। ये जो दानेदार जहर आप जहरपाशी के लिए इस्तेमाल करें, यह आपको मार्केट में ईज़ी अवेलेबल होगी, जैसा कि मोना, किराटे, पोल्ट्रन सी, कार्टेप, ये इस तरह की जहर इस्तेमाल करके आप इंशाअल्लाह ताला अपनी धान की फसल से सफ़ेद सिट्टे का छुटकारा हासिल कर सकें। अब याद रहे, पहली जहरपाशी 25 से 30 दिन के अंदर, दूसरी 40 से 50 दिन के अंदर पानी खड़ा होना लाजमी है, फिर रिज़ल्ट इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आएगा। और जहरपाशी के तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर अंदर पानी नहीं खुश्क होना चाहिए खेत के अंदर से, तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल बेहतरीन आएगा। इस तरीके से अमल करके आप अपनी धान की फसल से जो सफ़ेद सिट्टा है उससे ख़ात्मा करेंगे और बेहतरीन पैदावार हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। आज की हमारी ये वीडियो इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ गई होगी और इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी बेहतरीन पैदावार हासिल होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।